ने मुझे उसका जवाब तो दिया ही नहीं जो मैं पूछती हूँ। वो सिर्फ यही बताते हैं कि जी असी मर गए, रोड़ गए, तो साड़ा कख नहीं रह गया, और वो झोलियाँ उठा उठा के सबको गालियाँ देते हैं। मैं अब किस किस का नाम लूँ, मैं यहाँ पे तो नाम भी लेना गवारा नहीं करूँगी, तो सबको जो है वो कह रहे हैं कि सब डैश 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 है, लोग गालियाँ दे रहे हैं। ये जो आईजी वाला मामला सामने आया था, लोग इस तरह की गालियाँ दे रहे हैं उठा के, इतनी आप यकीन माने 15,000 जिस बंदे की तनख्वाह है उसको 50,000 बिल आ जाए एक महीने का, वो कहाँ से बिजली का बिल जमा करवाएगा। मैं वहाँ पर आ भी गई हुई थी और मैंने वहाँ पर देखा कि जी सुनियारे से मैंने पूछा कि आपका बिजनेस कैसे जा रहा है, कह रहा है कि जी कस्टमर ने खरीदने नहीं आना, कस्टमर बेचने आ रहा है। छोटे छोटे जो बच्चियाँ होती हैं जिनको हम जो है वो जब पैदा होती हैं या फिर वैसे ही हम बच्चियों को छोटे छोटे कान बनवाते हैं, 3-4 हज़ार की क्या औकात है, 3-4 हज़ार की हम सोने की बालियाँ बनाते हैं छोटी छोटी सी, लोग वो तक बेचने आ गए हैं अपने घरों का बिल अदा करने के लिए। देखिए यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन अगर किसी को अपॉर्चुनिटी मिल भी जाती है ना, तो उसको ना उसके टैलेंट को यूज़ नहीं किया जाता, उसको उस काम पे लगा दिया जाता है जो काम वो करना ही नहीं चाहता। ठीक है, यानी पाकिस्तान का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि वो जो शख्स जहाँ पे होना चाहिए वो वहाँ पे है नहीं, और जो जहाँ पे है वो वहाँ पे नहीं होना चाहिए। ये पाकिस्तान अगर सोचे ना कि हमने मसलन के जाना है, तो फिर तो पाकिस्तान भी जा सकता है चाँद, अगर नहीं जाएगा तो कभी इधर ही रहेगा, सड़क पे ही रहेगा। और हम जो चाँद है ना भाई, इधर से ही देख सकते हैं आसमान पे। अब देखो बदकिस्मती, देखो चाँद इधर भी नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, तो यार हम कैसे देखेंगे। में सुधरना पड़ेगा, जिथे तड़ा दाल लागते ना लाओ। हमारा रेडी वाले से लेकर हमारा बड़े से बड़ा अफसर जो है ना वो करप्शन करता है। जब तक हम लोग नहीं सुधरेंगे तब तक कुछ नहीं सुधरने वाला। सब महंगाई का रोनर होते हैं। देखिए महंगाई आलमी लेवल पे भी बढ़ी है, पाकिस्तान में ज़्यादा बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि वी आर नॉट हैविंग बैकअप्स। हमारे पास सोर्स ऑफ इनकम एक है, और तो जैसे कहने और थे जीना मरना सब कुछ होता है। नहीं भाई, अपने सोर्स ऑफ इनकम को जनरेट करो, बढ़ाओ। अगर शेर आ गया तो आप क्या कहोगे कि शेर वो वहाँ पे क्यों आया? नहीं, आपने बचाना खुद है यहाँ से। आप अपनी इनकम 1 तोला सोने के बराबर कर ले। मैं शर्त लगा के कह सकती हूँ आप भूखे नहीं मरेंगे। हमारे पास ज़मीन पे जगह खरीदने के लिए, ज़मीन पे रहने की जगह नहीं है, वो चांद पे जाने की बात करते हैं और पहुँच भी गए हैं। अब क्या कह सकते हैं, हम सूरज पे जा रहे हैं, सूरज पे भी जाएंगे, वो सितंबर का लॉन्च मरकरी पे भी जाएंगे, जुपिटर पे जाएंगे। मैं कहती हूँ जो नोवा प्लेनेट है ना हमारा प्लूटो, जो सबसे स्लो है, उस पर भी उन्होंने पहुंच जाना थी। ऐसी बेली तार दे रही है ना। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? कवल अमानत। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पाकिस्तान के हालातों के बारे में कि पाकिस्तान में आया के रोज़ मसले मसाइल बनते जा रहे हैं। जैसे बिजली के मसले बढ़ रहे हैं, तलीम के मसले आ गए हैं, मेडिकल के मसले बढ़ रहे हैं, और हमारे साथ नेबर कंट्री है वो टेक्नोलॉजी में ग्रो करता जा रहा है। इवन तो वो अब चांद पे पहुंच चुके हैं, और सुनने में न्यूज़ ये आई है कि अब वो सूरज पे जाने वाले हैं। मिशन सन वो लॉन्च करने जा रहे हैं 2 सितंबर को। तो इस बारे में आपका क्या कहेंगे कि वो कहाँ पर चले गया और जो पाकिस्तान है ये कहाँ पर है? पाकिस्तान के बारे में अब क्या ही कहना, महंगाई की बात करें, और ऐसा लगता ही नहीं है कि वाकई हम इसी जो है वो मुल्क में रह रहे हैं जहाँ पर इतनी महंगाई हमने कभी देखने को नहीं मिली थी हमें। मैं जो है वो सिर्फ इंडोर बैठ के व्लॉग्स में मैंने ये नहीं कहते कि साड़ी महंगाई एसियाँ च बह के मैं नहीं कहा कि 16% हो गई, 30% हो गई है, 50% हो गई, ऐसा नहीं है। मैं माइक लेकर किसी भी पर्सन के पास गई हूँ ना, उससे मैंने फ़नी सवाल पूछा है, पोलिटिकल क्वेश्चन पूछा है, या फिर कोई क्रिमिनल क्वेश्चन पूछा है, किसी भी तरह का सवाल पूछा है, जवाब में मुझे सिर्फ महंगाई का रोना मिला है। अवाम ने मुझे उसका जवाब तो दिया ही नहीं जो मैं पूछती हूँ। वो सिर्फ यही बताते हैं कि जी असी मर गए, रोड़ गए, तो साड़ा कख नहीं रह गया, और वो झोलियाँ उठा उठा के सबको गालियाँ देते हैं। मैं अब किस किस का नाम लूँ, मैं यहाँ पे तो नाम भी लेना गवारा नहीं करूँगी, तो सबको जो है वो कह रहे हैं कि सब डैश 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 है, लोग गालियाँ दे रहे हैं। ये जो आईजी वाला मामला सामने आया था, लोग इस तरह की गालियाँ दे रहे हैं उठा के, इतनी आप यकीन माने 15,000 जिस बंदे की तनख्वाह है उसको 50,000 बिल आ जाए एक महीने का, वो कहाँ से बिजली का बिल जमा करवाएगा। मैं वहाँ पर आ भी गई हुई थी और मैंने वहाँ पर देखा कि जी सुनियारे से मैंने पूछा कि आपका बिजनेस कैसे जा रहा है, कह रहा है कि जी कस्टमर ने खरीदने नहीं आना, कस्टमर बेचने आ रहा है। छोटे छोटे जो बच्चियाँ होती हैं जिनको हम जो है वो जब पैदा होती हैं या फिर वैसे ही हम बच्चियों को छोटे छोटे कान बनवाते हैं, 3-4 हज़ार की क्या औकात है, 3-4 हज़ार की हम सोने की बालियाँ बनाते हैं छोटी छोटी सी, लोग वो तक बेचने आ गए हैं अपने घरों का बिल अदा करने के लिए। यार सबसे पहले तो हम बात करते हैं इंडिया की। इंडिया को हम अप्रिशिएट करते हैं और उनको सलूट भी है इंडिया को यार कि वो मतलब कि चाँद पे चले गए हैं। और चंद्रयान 3 इनका मिशन था, मैंने न्यूज़ में देखा था, और इस पर पाकिस्तान को तो ऐसी शर्म आनी चाहिए कि यार देखें वो चाँद पे चले गए हैं। पर पाकिस्तान के पास तो यार 7 रिश्तेदारों के घर जाना किराया नहीं होता, गाड़ी में पेट्रोल डलवाना वो नहीं होता, तो वो चाँद पे कैसे जाएंगे? सबसे प्रॉब्लम तो बड़ी ये है। और लोग अपनी बेटियों का जहेज का सामान बेचने पे आ गए हैं कि हम लोग अपनी बिजली का, उन्होंने कहा
मैं एक दुकानदार के पास गई, मैंने उससे पूछा कि जी आप बताएं क्या सिचुएशन है, किस तरह कस्टमर्स आ रहे हैं जा रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि जी देखें यही बात है कि एक आई है वालदा आई हैं हमारे पास, वो बड़े शौक़ से आके पर्दे लेके चलेगी, बड़े अच्छे उन्होंने सेलेक्ट किए, मतलब बड़े शौक़ से लेके गई कि मैं अपनी बेटी को जहेज़ में ये वाला पर्दा दूंगी, ये वाला नहीं दूंगी। 2 दिन बाद वो वापस आ जाती हैं, वो कहती है पर्दे वापस रख लो, मुझे पैसे दे दो। मैं कहती क्यों? कहते पहले तो हम इसलिए शादी नहीं कर रहे थे क्योंकि महंगाई बहुत थी, जैसे थोड़ी सेटलमेंट हुई है हमने सारी चीज़ें पूरी की, लेकिन अब मेरी बेटी का ये कहना है कि माँ जी तुसी पर्दे भेज दो लेकिन कार दा बिल तार दो क्योंकि उन्होंने मीटर वाट के ले जाना है। देखें जी, अवाम को तो इतना जलील करके रख दिया ना हुकूमतों ने कि अवाम बेचारी तो पिस गई है गर्म जिसके अंदर गुर्बत के अंदर। ठीक है, पहले लोगों के अंदर गुर्बत इतनी है, ऊपर से इतने ज़्यादा बिल्स आ जाते हैं, लोग कहते हैं जी हम कैसे भरें। लोगों के इतने बुरे हालात हैं कि लोग जो है कर्जा लेके घर की चीज़ें बेच के फिर बिल अदा कर रहे हैं। तो लोग वापडा वाले या जो भी है जी इदारे, वो कहते हैं जी आवाम ज़्यादा यूज़ करती है। बेसिकली आवाम तो ज़्यादा यूज़ करती है, लेकिन इतने ज़्यादा बिल्स तो नहीं आने चाहिए इनके। आवाम जो है वो पे करने से ही कासिर हो जाए, आवाम पे ही ना कर सके, आवाम कर्जदार हो गए अगर पे करिए तो उसका फ़ायदा नहीं है मेरे ख्याल से। जहाँ तक सियासतदानों की बात करें कि पाकिस्तान में जब तक ये पॉलिटिक्स आपस में एक नहीं होते और हुकूमतें चेंज होती हैं, जिस तरह पाकिस्तान में मतलब कभी कोई आ गया अभी कोई आ गया। इंडिया की देखो 10-12 साल से एक ही है पीएम मोदी। देखो जब एक कोई चीज़ एक बंदे के हाथ में रहती है ना, उसको पता था कि अप डाउन कैसे करना। ये हालात है कि आप अपनी बच्चियों को मतलब सब किसके बारे में मैं कहूँ, अमीर तरीन बंदा इस वक्त जो है वो पिस के रह गया। इस वक्त जो बिजली रियायत में खा रहे हैं, जो फ्री में खा रहे हैं, जो सरकारी मुलाजमीन है वो साथ में सैलरियाँ भी ले रहे हैं, साथ में फ्री में बिजली भी खा रहे हैं। अब क्या के डॉलर का रेट देखे वो इतना बढ़ गया, महंगाई की शरह तो आप बात ही मत करें कि जी अब ये हालात है कि मुझे लगता है कि साइकिल लैंड को भी पैसे नहीं रहने अवाम। अब इसके बारे में मज़ीद क्या कह सकते हैं? तो नहीं, पाकिस्तान के जो हालात हैं ये वाले, आप क्या समझते हैं कि इनकी मेन वजह क्या है कि पाकिस्तान क्यों डाउन पे डाउन गया? डाउन ये वजह है कि यार देखो पहली बात है यहाँ की जो गवर्नमेंट है, लोग हैं वो गरीब हैं। इंडिया में भी चलो गरीब हैं, और जहाँ तक देखा जाए कि यहाँ की जो गवर्नमेंट है ना वो फैसिलिटी नहीं देते आवाम को, इंडिया वाले देते हैं। काफ़ी अदारे बने हैं, NGOs बनी हैं, यहाँ पे अगर कुछ पैसे आ भी जाते हैं तो अपनी पॉकेट में डालते हैं, तो गरीबों को देते नहीं हैं। तो देखिए ना, हमारे साथ एक पड़ोसी मुल्क है जो कि चांद तक पहुँच गया है, और उसके बाद अब उन्होंने मिशन सन लॉन्च करना है कि वो ये बात करते हैं कि जी हम चांद पे जगह खरीदेंगे, हमारे पास ज़मीन पे जगह खरीदने की, ज़मीन पे रहने की जगह नहीं है, वो चांद पे जाने की बात करते हैं और पहुंच भी गए हैं। अब क्या कह सकते हैं, हम सूरज पे जा रहे हैं, सूरज पे भी जाएंगे, वो 2 सितंबर का लॉन्च कर रहे हैं। मरकरी पे भी जाएंगे, जुपिटर पे जाएंगे। मैं कहती हूँ जो नोवा प्लैनेट है ना हमारा प्लूटो, जो सबसे स्लो है, उस पर भी उन्होंने पहुंच जाना थी, असी बेली तार दे रही है ना।